कुछ नास्तिक ख्याल के लोग मुंह में मालूम नहीं क्या भरे होते हैं, निकालते हैं तो गंदगी खट से निकलती है। तो अब ये एतराज ये लोग करते हैं जो बांदी से मती करना बोले गलत है, तो इन लोगों ने खबासत फैलाई हमारे आका की शान में। पहुंचे मुस्तफा की बारगाह में, कहा उनकी एक बांदी रही जिनका नाम मारिया कबतिया था, उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताल्लुक कायम किया और एक बेटे की विलादत हुई जिनका नाम इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इन लोगों ने एतराज किया कि बांदी से ताल्लुक करना कायम करना कहां से हुआ। समझ में आया? इतनी तमीद का खुलासा समझ में आया? ये एतराज वो करते हैं। आओ जवाब सुनो। पहले मैं तो ये पूछूंगा हाथे मारिया कबतिया है कौन, ये बताओ। जोर से तो बोलो, मारिया कबतिया कौन है ये बताओ। तो पहले सुन लो, ये मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम खातून है। मकूकस एक बादशाह था मिस्र का। इस बादशाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में 2 बांदी और एक गुलाम, सोना, मुश्क की डिबिया और एक घोड़ा जिसको दुलदुल कहा जाता था, और कई सामान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में भेजे। लाने वाले कौन? हज़रत हातिब इब्न बलताअ रज़ियल्लाहु ताला सहाबे रसूल। रास्ते भर ये दोनों बांदियां हज़रत मारिया कबतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रही और उनकी बहन सीरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रही। रास्ते में आते हातिब इनको इस्लाम के बारे में बताते थे। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये कहता है, मेरे नबी की ये शान है, मेरे नबी का ये मकाम है। तो ये लोग सुन सुन के एक्साइटेड हो गए, हुजूर के बारे में सुन सुन के एक्साइटेड। जैसे ही आए, अरे बांदी आती है तो उसको आम जगह रोका जाता है, लेकिन मुस्तफा ने इनको आम जगह नहीं रोका। मां आयशा सिद्दीका के हुजरे के बाजू में एक सहाबी का हुजरा था जिनका नाम नुअमान बिन हारिसा है। मुस्तफा ने इनको वहीं पर ठहरने का हुक्म अता फरमा दिया। पहले ही आका ने बता दिया, आम लोग नहीं आए, स्पेशल लोग आए। अगर आम आते तो आम जगह रोके जाते, स्पेशल आ रहे हैं, स्पेशल जगह रोके गए। कहा ये घर किसका? हमने कहा नौमान बिन हारिसा का। ये नौमान बिन हारिसा का घर कौन सा घर हुआ मालूम? आगे चल करके हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली को नौमान बिन हारिसा ने ये घर तोहफे में दे दिया था। बहुत सिलों में बोले यार, समझ में? मतलब स्पेशल गेस्ट आए हुए आका की बात, स्पेशल मेहमान मुस्तफा ने ठहराया उनको। और जब ठहराया तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सीरीन के बारे में यह फैसला किया कि इस्लाम पहले पेश किया सब तीनों की बारगाह में। आका इस्लाम ने इस्लाम पेश किया, हज़रत मारिया कबतिया ने इस्लाम को कबूल कर लिया। और सिलो बोले यार, इस्लाम को कबूल कर लिया। हज़रत सीरीन ने इस्लाम को कबूल कर लिया। माबूर जो उनके मामू या चचा का लड़का था, उसने कहा थोड़ा मैं गौर करूंगा, थोड़ा उसने वक्फा लिया, बाद में उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान को बुलाया और कहा हस्सान मेरी ख्वाहिश है सीरीन से आप निकाह कर लो। बहुत सिलो बोले यार, मतलब आका अलैहिस्सलाम ने उनको आजाद कर दिया। हज़रत सीरीन हज़रत मारिया की बहन को आजाद करके उनसे हज़रत हस्सान का निकाह करा दिया। बोलो। और हज़रत हस्सान के एक बेटे जिनका नाम अब्दुर्रहमान है, वो हज़रत सीरीन के शिकम अतर से पैदा हुए। और रहा मारिया कबतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के बाहर मकाम आलिया में एक शानदार घर बनवाया। एक घर बनवाया, हज़रत मारिया कबतिया को मुस्तफा ने वहीं पर बसाया। बोलो यार, हुजूर स्पेशल मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाते थे। अब रहा मामला मुबाशरत और वती का, अब इस पे गुफ्तगू। इतना समझ में आ गया? पहले तो ये बताइए कि आपको किसने बताया कि ये बांदी है? हज़रत मारिया कबतिया का बांदी होना पहले साबित करिए आप। समझ में आया? तो बोलेंगे आपकी किताब धार्मिक किताबों में आया कि वो बांदी है। हमने कहा हमारी धार्मिक किताबों में ये भी आया है कि उनको मुस्तफा जान रहमत अपनी बीवी बनाया है। बोलो ना, हमारी धार्मिक किताबों के अंदर आया कि आका अलैहिस्सलाम ने उनको मोमिनों की मां बनाया। बोलो ना। अब कौन कौन ने इनको हुजूर की बीवी लिखा है, बांदी नहीं। क्या लिखा है? बीवी लिखा है। खाली उनके बारे में चंद लोग हैं जिन्होंने मुस्तफा जान रहमत की बीवी हज़रत मारिया कबतिया को शुमार कराया। उनके नजदीक आका अलैहिस्सलाम की 13 बीवियां हैं। यार हम लोग जानते हैं ना, लेकिन कुछ मुअर्रिखीन और तारीखदार ने लिखा कि हुजूर की 13 बीवियां हैं।
उनमें से एक बीवी हते मारिया कब्तिया भी है। बोलो ना यार, कौन कौन है? इमाम बुखारी के उस्ताद अल्लामा इब्न हिब्बान, इन्होंने तारीख की एक किताब लिखी अस्सिकात, उसमें सराहतन इन्होंने लिखा कि मारिया कब्तिया वो है जिनसे मुस्तफा ने निकाह कर लिया। बोलो ना। अब बताओ, हत्ते इमाम बुखारी के उस्ताद कह रहे हैं हुजूर की बीवी है, तो तुमने बांदी कैसे कह दिया? बांदी कहा कैसे तुमने? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही तो जोर से यार बोलेंगे आपकी धार्मिक किताब। तो हमने कहा हमारे धार्मिक उस्ताद इमाम बुखारी, उनके उस्ताद क्या कह रहे हैं? उन्होंने कह दिया हुजूर की बीवी है, मोमिनों की माँ है। और आगे बढ़ो, अल्लामा इब्ने सैयदुन नास ने अपनी किताब उयूनुल असर के अंदर जब अज़वाज मुतहरात की फहरिस्त तरतीब दी है, उस फहरिस्त में हत्ते मारिया कब्तिया का नाम भी शुमार कराया। बोला, उन्होंने खुद फहरिस्त में लिख दिया हत्ते मारिया कब्तिया को अज़वाज मुतहरात में लिखा है। और आगे बढ़िए, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब अल खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा कि कुछ उलमा ने कहा है मारिया कब्तिया बांदी नहीं है बल्कि हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है। बोलो, देखो हवाले लेते चलो। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ेंगे तो एक तफसीर की किताब है तफसीर मजहरी, काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी ने अपनी किताब तफसीर मजहरी के अंदर लिखा है कि बाज़ उलमा ने यह कहा मारिया कब्तिया बांदी नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ौजा मोहतरमा है। बोलो, पहले तो यही क्लियर करिए आपकी बांदी है। समझ में आ गया? अगर आया है तो बोलो ना यार, पहले ये क्लियर करो कि वो बांदी है। हम तो ये भी करें तारीख में इख्तिलाफ हो गया, और हमारे यहाँ उसूल है अगर कुरान और हदीस से हट के बात आती है, इख्तिलाफ हो जाए तो हम देखेंगे नफी और इस्बात जमा हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जमा हो रहे हैं, तो नेगेटिव को छोड़ करके पॉजिटिव को पकड़ लिया जाता है, मुस्बत को पकड़ लिया जाता है। तो मुस्बत ये है कि वो हुजूर की ज़ौजा है, नफी है कि ज़ौजा नहीं है। तो जब टकराव हो गया तो हमने मुस्बत को ले लिया। बोलो ना, ये हमारे यहाँ का कायदा है, उसूल है। पहले साबित करो आप बांधी है। नहीं बोले अगर चलो ठीक है, इन किताबों में ज़ौजा लिखा, बाकी में तो बांधी लिखा है ना। हमने कहा हाँ बाकी किताबों में बांधी लिखा है, तो अब कंट्रोल में रह के बात करना। बोले क्यों कंट्रोल में? हमने कहा जैसे ही बोलेगा वैसे ही जवाब देना शुरू कर देंगे। बोले क्या जवाब देंगे? हमने कहा सुन, बांदी को पर्दा करने का हुक्म नहीं है, बांदी बेपर्दा धड़ल्ले से आती जाती है, लेकिन हत्ते मारिया कब्तिया को मुस्तफा ने पर्दा करने का हुक्म अता फरमाया। और सीलो बोले यार, मतलब मुस्तफा ने उनको आम नहीं रखा, स्पेशल बना दिया कि पर्दा करो, इसलिए कि जो मेरे हरम में आ गया उसको अल्लाह ताला ने मोहतरम बना दिया। पर्दा करो। मुस्तफा ने पर्दा करने का हुक्म दिया। दूसरी चीज, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए स्पेशल घर बनवाया। मदीने के बाहर मकाम आलिया में घर बना हुआ है, वहां मारिया कब्तिया रह रही है। आका अलैहिस्सलाम ने घर बना के दिया, साथ ही साथ मुस्तफा उनका खर्चा उठा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम कपड़ा पहुंचा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद होते तो जैसे माँ आयशा की बारगाह में आते, वैसे आका अलैहिस्सलाम फिक्रमंद होते तो माँ मारिया कब्तिया की बारगाह में चले जाते, उनके घर हुजूर तशरीफ फरमा होते। मतलब आका अलैहिस्सलाम कितनी अजमत दे रहे हैं। अच्छा, हुजूर के बेटे हत्ते इब्राहिम इन्हीं के शिकम अता से पैदा हुए। मुस्तफा बड़े खुश हुए। अरे जना का बच्चा पैदा होता है तो लोग टेंशन लेते हैं, लेकिन वाह मुस्तफा, जब बेटे की विलादत हो रही है तो मुस्तफा शान से अकीका कर रहे हैं, लोगों को बुला के दावत खिला रहे हैं। हत्ते इब्राहिम की विलादत में मुस्तफा ने शानदार अकीके का एहतमाम फरमाया। हत्ते इब्राहिम की विलादत हुई है तो हत्ते राफे की बीवी सलमा कहती है, अरे हर औरत ये चाहती थी मुस्तफा के शहजादे को मैं दूध पिला दूं, मुस्तफा के शहजादे को मैं दूध पिला दूं, मुस्तफा के शहजादे को मैं दूध पिला दूं। मतलब ये कि सब जानती है कि ये गलत नहीं है, ये सही है, इसीलिए बच्चे की विलादत हो रही है। तो हर कोई इज्जत व वकार की नजरों से देख रहा है, हर कोई इज्जत व वकार की नजरों से देख रहा है जी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शानदार जिंदगी उनको दी है ना। फिर मजीद ये कि हुजूर जब पर्दा फरमा गए, हुजूर के विसाल के बाद मैं करे सिद्को सफा यारे मुस्तफा, सिद्दीक़ अकबर जैसे हुजूर की अज़वाजे मुतहरात के लिए खर्चे का इंतजाम करते थे, वैसे ही हत्ते मारिया कब्तिया के खर्चे का भी इंतजाम किया करते थे।
पूरा खर्चे का इंतजाम करना हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जिम्मे था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब विसाल फरमा गए तो उनके बाद हज़रत उमर फारूक उनके खर्चे का एहतमाम फरमा रहे हैं। बोलो ना यार, है ना।